हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी परीक्षा विद विस्मय। तो जैसे कि आपको पता है, हमारा सी सेट फ्री बैच चल रहा है और आज हमारा लेक्चर नंबर 41 है, प्रोबेबिलिटी का पार्ट 2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आई एम शेयरिंग स्क्रीन विद ऑल ऑफ यू। ये तो चलिए हमारा इकोनॉमिक्स का है कल का। वो आज ही सुबह का है। आई होप कि आप इकोनॉमिक्स के लेक्चर भी देख रहे होंगे। मैं हर एक टाइप के क्वेश्चन करा देता हूँ और किस किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। कल मैंने कुछ कंसेप्ट आपको बता दिए थे, क्वेश्चन भी कराए थे। जस्ट लाइक मान लीजिए कि कॉइन बेस्ड क्वेश्चन कैसे होते हैं, कि मान लेते हैं कि दो अनबाइस्ड कॉइन्स को टॉस करा जाता है। अब आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है कि एट मोस्ट वन हेड, मतलब फाइंड द प्रोबेबिलिटी किसकी, एट मोस्ट वन हेड की। देखिए मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि राइटिंग पे ध्यान मत देना, मैं मोबाइल पे टाइप करता हूँ, जो मैं बोलता हूँ उस पर ध्यान देना। एट मोस्ट वन हेड की ये कब बताना है, जिस टाइम पे दो कॉइन्स को उछाला जाता है। देखिए जब हम दो कॉइन्स को उछालेंगे तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। सबसे पहली बात कि सर हो सकता है कि दोनों कॉइन्स पे हेड हेड आ जाए। हो सकता है कि एक कॉइन पे हेड आ जाए, एक कॉइन पे टेल आ जाए, और एक कॉइन पे हो सकता है कि टेल आ जाए और दूसरे पे हेड आ जाए, या दोनों पे टेल टेल आ जाए। तो अब आपको बताना है कि एट मोस्ट यानी कि ज्यादा से ज्यादा एक हेड आना चाहिए। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम एक हेड आना चाहिए, उससे ज्यादा कितने भी हो। अब आप इसमें ये सिनेरियो देखिए कि एक हेड किस में आ रहा है, एटलीस्ट वन हेड आपको इसमें किसके अंदर में देखने को मिलेगा। एटमोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा एक हेड आए, या ना भी आए तो कोई दिक्कत नहीं है ऐसा। ठीक, तो अब आप इसमें देखिए कि सर हमारे टोट मतलब जब हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो पीई पीई का मतलब होता है ई का इवेंट, यानी कि इवेंट को होने की एक प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे कितने में हेड आ रहा है सर, इसमें एक में हेड आ रहा है, इसमें हेड आ रहा है, इसमें हेड आ रहा है। ओके, बाकी और एज सच अगर आप देखेंगे तो उसमें डबल हेड आ रहे हैं, इसको आप काउंट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उसने बोला कि ज्यादा से ज्यादा एक हेड आना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं आना चाहिए, लेकिन इसके अंदर में दो हेड आ रहे हैं। तो जब उसने क्वेश्चन में दिया है कि एक हेड आना चाहिए कम से कम, ठीक, कम से कम एक हेड आना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं आना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि सर जिस टाइम पे उसने बोला कि एक हेड आना चाहिए, तो हम इस डबल हेड वाले को काम काउंट नहीं करेंगे। तो हम किसको काउंट करेंगे, बाकी इन दो को। और एक एट लास्ट इस थ्री वाले को कर सकते हैं, क्योंकि इसमें तो आया ही नहीं है, क्योंकि उसने बोला ज्यादा से ज्यादा आए, उससे कम उम कोई भी आ जाए, लेकिन उससे ज्यादा नहीं आना चाहिए। इसको हम काउंट इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि इसमें एक से ज्यादा आ गया, एक से कम भले से ही आ जाए डजेंट मैटर, चाहे ना आए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, लेकिन एक से ज्यादा बार नहीं आना चाहिए, एक से कम भले से ही आ जाए। ठीक, तो यानी कि इसमें तो बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, तो इसको हम काउंट करेंगे। तो यानी कि हमारे पास टोटल आउटकम कितने हैं सर, थ्री। हमारे पास टोटल रिजल्ट्स कितने हैं सर, चार। चार कंडीशन ऐसी ही बन रही हैं, तो यानी कि इसको आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 3/4 हो जाएगी। ठीक, तो इसको आप ध्यान रख लीजिएगा। अब इसी तरीके से वो तीन कॉइन भी उछाल सकता है। तो तीन कॉइन की आपको वो बनाने हैं सैंपल की, जस्ट लाइक तीन कॉइन में क्या क्या कंडीशन हो सकती है। मान लीजिए दो कॉइन हेड आ जाए, एक पे टेल आ जाए, इस तरीके से आपको उनकी कंडीशंस बनानी पड़ेंगी। ओके, तो ये कॉइन बेस्ड हो जाते हैं। अब मान लीजिए कि आपको उसने हेलो, प्लीज माइक ऑफ कर लीजिएगा। ठीक, तो अब क्या होता है, अब मान लीजिए कि आपको डाइस वाले क्वेश्चन कोई दे देता है। डाइस वाले क्वेश्चन कैसे देता है कि एक डाइस को थ्रो करा गया। ठीक, एक डाइस को थ्रो करा गया, या एक काम करो मैं सारे एक ही साथ कर देता हूँ, कि मान लेते हैं कि इसमें कितने डाइस हो सकते हैं।
कि दो डाइस को थ्रो करा गया है एक साथ। अब आपको बताना है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि जो दोनों नंबर्स आए उस डाइस के ऊपर पे, मतलब जस्ट लाइक जैसे ये डाइस है। अच्छे से बनाते हैं, रुको। ये डाइस, ये एक डाइस है। जो आप लूडो खेलते हैं, ये एक डाइस है, ये दूसरा डाइस है। इन दोनों को उछाला गया है। अब इस पे कुछ और नंबर आएगा, इस पे कुछ और आएगा। मान लीजिए इस पे 2 आ गया, इस पे 3 आ गया, इस पे मान लीजिए कि 4 आ गया, इस पे 5 आ गया। तो उसने बोला है कि ऐसे कितनी कंडीशन बनेंगी कि दोनों डाइस के नंबर्स का अगर डिफरेंस देखा जाए तो वो 1 आए। उसकी आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो सबसे पहले सर आउटकम्स कितने बन सकते हैं, सबसे पहले वो पता होना चाहिए। क्वेश्चन ये है, आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है इवेंट्स की जिनका जो दोनों नंबर्स इन पे आएंगे, यानी कि इस डाइस पे जो नंबर आएगा और इस डाइस पे जो नंबर आएगा, उनके दोनों का बीच का डिफरेंस 1 आना चाहिए। उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, सबसे पहले हम टोटल नंबर ऑफ आउटकम देखेंगे। मैं तो आपको सीधा बता सकता हूँ कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम बनेंगे 36। क्यों? क्योंकि जिस टाइम पे अगर आप देखते हैं, जस्ट लाइक जैसे हो सकता है कि पहले पे 1 आ जाए, दूसरे पे भी 1 आ जाए। ठीक, ये कंडीशन हो सकती है। हो सकता है कि पहले पे 1 आ जाए, दूसरे पे 2 आ जाए। ठीक, हो सकता है कि पहले पे 1 ही आ जाए, दूसरे पे 3 आ जाए। 6 तक नंबर रहते हैं ना। और हो सकता है कि पहले पे 1 आ जाए, दूसरे पे 4 आ जाए। हो सकता है ऐसे कि पहले पे 1 आ जाए, दूसरे पे 5 आ जाए। हो सकता है कि पहले पे 1 आ जाए, दूसरे पे 6 आ जाए। अब इससे ज्यादा प्रोबेबिलिटी नहीं बनेगी, 6 से ज्यादा नंबर नहीं है। अब और क्या बनेगा, हो सकता है कि सर पहले पे 2 आ जाए और दूसरे पे 1 आ जाए। फिर मतलब यही जस्ट रिवर्सर में चला जाएगा। हर एक नंबर के साथ 6 आउटकम बनेंगे। तो मैं इसको सीधा लिख सकता हूँ, 2 का 2 टाइम हो सकता, मतलब 2 आ जाए, एक पे 2 आ जाए, एक पे 3 आ जाए, एक पे 2 आ जाए, एक पे 4 आ जाए, एक पे 2 आ जाए, एक पे 5 आ जाए, एक पे 2 आ जाए, एक पे 5 आ जाए, एक पे 2 आ जाए, एक पे 6 आ जाए। तो हर एक नंबर के 6 6 आउटकम बन रहे हैं। इसमें भी 6 आ रहे हैं, इसमें भी 6 आ रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आप 3 के लिए भी बनाएंगे, 4 के लिए भी, 5 के लिए भी, 6 के लिए भी। ठीक, तो इस तरीके से कितने हो जाएंगे सर, हर एक के साथ 6 6 आउटकम्स आ रहे हैं। और हमें टोटल 6 नंबर के साथ बनाने हैं। तो कुल मिला के 6 × 6 भी कर दोगे तो तब भी क्या आ जाएगा, 36। यानी कि 36 आउटकम्स आपके बनेंगे। लेकिन जिन नंबर्स का डिफरेंस 1 होगा, वो कितने नंबर्स बन सकते हैं आपके, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो टोटल आउटकम्स आपके कितने हैं, टोटल आउटकम्स आपके, आउटकम्स कितने हैं, यानी कि टोटल 36 कंडीशंस बनेंगी। लेकिन जिनका डिफरेंस 1 आए उतनी कितनी कंडीशंस होंगी, तो यानी कि फेवरेबल आउटकम्स की कंडीशन कितनी है। सर जिस टाइम पे पहले पे 1 आ जाए, दूसरे पे 2 आ जाए, ये कंडीशन बन जाएगी। या हो सकता है कि एक पे 2 आ जाए, एक पे 3 आ जाए, तब इन दोनों का डिफरेंस 1 है। एक पे 3 आ जाए, एक पे 4 आ जाए, तब इन दोनों का बीच का डिफरेंस 1 है। और एक पे 4 आ जाए, एक पे 5 आ जाए, तो इन दोनों का डिफरेंस का 1 है। और अगर एक पे 5 आ जाए, एक पे 6 आ जाए, तब दोनों का डिफरेंस 1 है। एक पे क्या आ जाए, अब जस्ट इनका रिवर्स कर लो, एक पे 2 आ जाए, एक पे 1 आ जाए, तब भी डिफरेंस 1 है। एक पे 3 आ जाए, एक पे 2 आ जाए, तब भी डिफरेंस 1 है। और एक पे 4 आ जाए, एक पे 3 आ जाए, तब भी डिफरेंस 1 है। एक पे 5 आ जाए, एक पे 4 आ जाए, तब भी डिफरेंस 1 आएगा। एक पे 6 आ जाए, एक पे 5 आ जाए, तब भी डिफरेंस 1 है। इनके अलावा कोई भी ऐसी कंडीशंस नहीं है। तो टोटल कितनी कंडीशन होगी सर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यानी कि प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी सर, प्रोबेबिलिटी यानी कि पीई लिखेंगे। सर टोटल आउटकम्स मतलब जो फेवरेबल है वो 10 है, 10 कंडीशन ऐसी है जिनका डिफरेंस 1 है। और टोटल आउटकम्स कितने हैं सर, 36। तो 10/36 आप इसको डिवाइड करके अगर पूरा लिखेंगे तो कितना जाएगा सर, 2 5 × 10 और 2 18 टाइम्स, तो यानी कि 5/18 इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। कुछ नहीं है, आपको ये देखना है कि कितने कंडीशंस बन रही हैं और जो आपके क्वेश्चन में बोला गया है उसकी कितनी कंडीशंस बन रही हैं। इतना सा आपको क्वेश्चन करना है। तो इस पे इतने ज्यादा अच्छे, मतलब इतने ज्यादा अच्छे तरीके से आपको वो करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो इजी है। तो ये आप कर भी सकते हैं। ठीक, ओके। चलिए नेक्स्ट अगर देखा जाए तो, मान लीजिए कि कार्ड वेस्ट आपका कोई क्वेश्चन आ जाए तो उसमें क्या होगा।
कार्ड बेस्ड क्वेश्चन कैसे, कि आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है कि रेड कार्ड को, यानी कि आपको मैंने पहले ही बता रखा है जो कॉम्बिनेशन वाले में 52 प्लेइंग कार्ड्स होते हैं, 52 प्लेइंग कार्ड्स में से 13 रेड कलर के होते हैं, 30 वो सॉरी 26 रेड कलर के होते हैं, 26 ब्लैक कलर के, 26 रेड और 26 ब्लैक होते हैं। अब वो आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है। क्वेश्चन क्या पूछता है कि आपको बताना है रेड कार्ड फ्रॉम अ पैक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स, यानी कि आपको रेड कार्ड चूज करना है। रेड कार्ड चूज करने की जो प्रोबेबिलिटी है प्लेइंग कार्ड से वो कितनी है, रेड कार्ड की जो प्रोबेबिलिटी है आपको चूज करने की वो कितनी है। तो आप अगर देखेंगे तो सर ऑब्वियसली बात है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम मतलब पीई लिखा जाएगा। सर टोटल रेड कार्ड 26 है जो कि रेड है, और टोटल कार्ड्स 52 हैं, तो कितना हो जाएगा 13 टू जा 13, कितने टाइम जाएगा ये 4 टाइम 13 4 जा, ठीक। तो यानी कि आपकी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी 26/52, अगर आप उसको लिखो तो 13 टू जा 36 और 13 4 टाइम्स, यानी कि 2/4 या 1/2 भी लिख सकते हो उसको, 1/2 भी लिख सकते हो आप इसको। ओके, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको कहाँ पे लिखना है कहाँ पे नहीं लिखना है। चलिए, कार्ड्स के तो क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी उसमें बता भी रखे हैं कि किस किस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं। आपको 52 डेक कार्ड्स समझा दिया है, उसके अंदर में कितने क्या होते हैं कितने नहीं होते हैं। तो अब आप टोटल प्रोबेबिलिटी आराम से भी निकाल सकते हैं, एकदम आराम से निकाल सकते हैं, ठीक। अच्छा, चलिए नेक्स्ट अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, अगर बॉल्स से रिलेटेड, जस्ट लाइक जैसे मैं कुछ बॉल्स के कल भी क्वेश्चन करा चुका था, बट आज भी हम आपको कुछ क्वेश्चंस बता देते हैं। कि एक अगर बॉक्स के अंदर में मान लेते हैं कि सिक्स सिक्स व्हाइट बॉल हैं और 2 ब्लैक बॉल हैं, 3 रेड बॉल हैं। प्रोबेबिलिटी बतानी है कि सर अगर आप इसमें से इस बैग के अंदर में से रेंडमली कोई बॉल निकालते हैं तो आपकी वो बॉल व्हाइट ना हो, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो पीई यानी कि प्रोबेबिलिटी। अब आप बोलेंगे कि सर जब व्हाइट नहीं निकलेगी तो ऑब्वियसली हो सकता है ब्लैक निकलेगी रेड निकलेगी, तो व्हाइट को तो अपन को काउंट ही नहीं करना है। तो जब व्हाइट को काउंट नहीं करना है, प्रोबेबिलिटी किसकी रहेगी, या तो ब्लैक या रेड। तो ब्लैक और रेड की बॉल कितनी है सर 5 है, और एक्चुअल में टोटल बॉल्स कितनी है सर 6 और 3 9 और 2 11, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई सर 5/11। कुल मिला के क्वेश्चन समझना है और कुछ नहीं, उसने सीधा बोल दिया व्हाइट नहीं आएगी तो ऑब्वियसली बात है ब्लैक या रेड में से आएगी, और ब्लैक या रेड में से आएगी तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी सर, ब्लैक या रेड बॉल कितनी है 5 है, और टोटल बॉल्स कितनी है सर 11 है, तो 5/11 क्या प्रोबेबिलिटी होगी उस बॉल को निकालने की, जिससे कि पता चलेगा कि हाँ उसके अंदर में कोई भी बॉल आपकी रेड व्हाइट नहीं होगी जिस टाइम पे आप रेंडमली वहां से कोई भी मतलब उसको निकाल रहे हैं। इसके ऊपर पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको पता है मैं कब कराऊंगा, मेरी स्ट्रेटेजी कि जैसे ये लेक्चर फिनिश हो जाएंगे सारे चैप्टर्स के एक ही बार में पीवाईक्यूज कर लेंगे। बाकी मैंने क्वेश्चंस के काफी काफी पीवाईक्यूज कराए हैं ऑलरेडी भी, बट ये क्या है कि जस्ट लाइक जैसे कि अभी मैंने आपको ये लेक्चर समझा दिए, जिस टाइम पे मैं प्रैक्टिस सेशन करूंगा तो अगर किसी को ये कंसेप्ट नहीं आते हैं तो उनको सीधा बोल दूंगा कि आप वीडियो लेक्चर जाके देख लीजिए और आप समझ के आइए बेसिक चीजें, और फिर यहाँ पे मेरे साथ पीवाईक्यूज को सॉल्व कर लीजिए या जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं, ठीक। तो पीवाईक्यूज वैसे मैं बीच बीच में कुछ कराए भी हैं, बट एक साथ भी मैं उनको कराऊंगा, तो अभी तो आपको मैं समझा रहा हूँ चीजें। ओके, चलिए नेक्स्ट और क्या क्वेश्चन इन पे बन सकते हैं। हम्म, चलिए आपको एक एक शब्द दे दिया है, वो शब्द है मान लेते हैं, वो शब्द है असैसिनेशन, A, ASSASSINATION। आपको इस शब्द में से रेंडमली कोई लेटर को चूज करना है,
तो आपको एक वो प्रोबेबिलिटी बतानी है कि जो भी आप शब्द चूज कर रहे हैं वो लेटर जो है वो वोवल हो। उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? लेटर चूजन एज अ वोवल। ठीक। यानी कि आपको ये शब्द दिया गया है, उसमें से आप कोई एक रेंडमली लेटर चूज कर रहे हैं, लेकिन वो जो लेटर है वो आपका वोवल हो, तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? देखो, वोवल्स आपके कौन कौन से हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक। अब ए, ई, आई, ओ, यू आपके वोवल्स हैं। अब यहाँ पे क्या करना है सर? प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हम पीई लिखते हैं। ठीक है। वो आपके ऊपर है, लिखो मत लिखो, सी सेट में तो सीधा आंसर आना चाहिए। सर टोटल शब्द कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 13 लेटर्स हैं। ठीक, 13 लेटर्स हैं, तो वो नीचे आ गया। वोवल्स कितने हैं सर इसके अंदर में? सर वोवल्स कितने हैं? सर एक ए वोवल है, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, ये पांचवा हो गया, ये छठा हो गया। तो 6 वोवल्स हैं, तो 6/13, क्योंकि ये इससे आगे फर्दर डिवाइड नहीं होगा। तो अगर आपको ये शब्द दिया गया है, इसमें अगर आप कोई भी लेटर चूज कर रहे हैं और वो वोवल है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है सर? 6/13। ठीक है। तो ये आपको मतलब सीधे सीधे इजीली क्वेश्चन है। ठीक। अब यही दिमाग आपको पीवाई क्यू सॉल्व करते समय लगाना है, तो इसलिए यहाँ पे अच्छे से चीजों को समझ लीजिएगा। और पीवाई क्यू अगर ये समझ लिए ना, ये आपको इजी लग रहे होंगे, लेकिन यही सारा मटेरियल आपको इस्तेमाल करना है। ठीक। जितना भी मैं अब आपको बता रहा हूँ। चलिए एक आप क्वेश्चन हमको बताइएगा, हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं, देखते हैं कि आप लोग उसको करेंगे कि नहीं कर पाएंगे। हम आपको एक अच्छा सा क्वेश्चन देते हैं। एक अच्छा क्वेश्चन। एक अच्छा क्वेश्चन आपके लिए मैंने रखा था, वो एक सेकंड रुकिए, वो मैंने कहाँ घुमा दिया क्वेश्चन। अच्छा ठीक है, चलिए मिल गया। कि मान लीजिए कि आपको एक लेटर दिया है, तेंदुलकर। लेटर नहीं, वर्ड दिया है, एक शब्द दिया है, तेंदुलकर। तेंदुलकर, ये एक शब्द है आपके पास। ठीक। अब इस शब्द के अंदर में आपको क्या बोला है कि इफ अगर आप कोई भी 2 लेटर्स को चूज करते हैं, आपको 2 लेटर्स चूज करने हैं। 2 लेटर्स चूज करने हैं, तो उन लेटर्स को चूज करने की प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो दोनों लेटर्स आपके वोवल हो? प्रोबेबिलिटी क्या है कि जो वो बोथ लेटर्स हैं, बोथ आर वोवल्स? एनीवन अगर कोई इसका आंसर बता पाए तो। यूट्यूब व्यूअर्स को भी मैं 20 सेकेंड्स देता हूँ, और जो अभी लाइव देख रहे हैं उनको भी हम 20 सेकेंड्स देते हैं। कि तेंदुलकर एक शब्द है, इसके अंदर में से आपको 2 लेटर्स को चूज करना है, तो उनकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि जो दोनों लेटर्स हैं वो दोनों वोवल्स हो? तो 20 सेकेंड्स।
चलिए ठीक है, हम बताते हैं। इसके अंदर में परम्यूटेशन एंड वो कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल होगा और कुछ नहीं। कॉम्बिनेशन का यूसेज होगा इसके अंदर में। कॉम्बिनेशन का यूसेज कैसे होगा, चलिए क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया, इसको यहाँ पे रफ कर देते हैं। कॉम्बिनेशन का यूज क्या होगा, देखिए, आप दो लेटर्स को चूज करने की आपकी प्रोबेबिलिटी क्या हो सकता है। आप टीई चूज कर लें, एन डी चूज कर लें, यूएल चूज कर लें, KARA, कुछ भी, लेकिन वो दोनों लेटर्स जो आप चूज कर रहे हैं वो वोवल हो। वोवल। अब इसके अंदर में वोवल्स कितने हैं, तो ई है वोवल्स, यू है वोवल, और एक ए है। लेकिन हो सकता है आपने AU चुन लिया, आपने AE चुन लिया, आपने कुछ भी चुन लिया है सच, तो उनका कॉम्बिनेशन निकालना पड़ेगा। देखो, परमुटेशन वहां निकालते हैं जहां पे ऑर्डर हो, यहाँ पे कोई एक ऑर्डर नहीं है। तो अगर मैं टोटल देखूं तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने बन सकते हैं, टोटल आउटकम्स तो कितने बन सकते हैं सर। शब्द कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 लेटर्स में से 2 लेटर्स चूज करने, 9C2। यहीं पे जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपके फेवरेबल आउटकम्स हैं, फेवरेबल आउटकम्स, यानी कि जो दोनों लेटर्स हैं वो आपके वोवल्स हो। लेटर आपके पास 3 है जो कि वोवल्स हैं, एक तो ये है, एक ये है, और एक ये है। इन 3 लेटर्स में से आपको क्या चूज करना है, 2 लेटर जो कि वोवल्स। इन 3 में से 2 ही आप चूज करेंगे। तो अब प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी सर, प्रोबेबिलिटी इक्वल टू टोटल नंबर आउटकम्स नीचे, ऊपर क्या आएगा 9, वो सॉरी ऊपर आएगा फेवरेबल आउटकम्स यानी कि 3C2 अपॉन में 9C2। ठीक। जिस टाइम पे आप इसको सॉल्व करेंगे, और आपको मैंने बता रखा है प्रीवियस लेक्चर्स में कि कॉम्बिनेशन को कैसे सॉल्व करते हैं कैसे नहीं, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट मेरे को तो पता है इसका क्या आएगा। 3/9/8 इंटू डिवाइड बाई 2 आ जाएगा, तो 3/36 आ जाएगा इसका, 3/36। और इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो 1/12। कुल मिला के इसका कॉम्बिनेशन सॉल्व करना है, लेकिन हम तो आपको सीधा बता दिए कि इसका कॉम्बिनेशन इतना आएगा, वो आप सॉल्व करके निकालेंगे तो 3/36 आएगा इसका। तो आप 3/36 को 1/12 भी लिख सकते हैं, बस समझना इतना था कि इस प्रोबेबिलिटी के अंदर में कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल होना है, इसीलिए मैंने आपको ये क्वेश्चन सॉल्व कराया। ओके, तो इसको आप ध्यान रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं एक और क्वेश्चन। और क्वेश्चंस आपको इस पे अच्छे, वैसे मैंने आपको इसमें मैक्सिमम चीजें जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैंने आपको बता ही दिए हैं, बट इफ अगर कुछ और बच रहा है तो वो भी बता देंगे हम, नो इशू। एक वेन डायग्राम बेस्ड आपको बता देते हैं, वेन डायग्राम बेस्ड प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन कैसा आ सकता है। ठीक, वो हम आपको बताते हैं कि 2 स्टूडेंट्स हैं, मान लेते हैं कि 2 स्टूडेंट्स हैं, अजय एंड रानी अपीयर्ड हुए हैं वो एग्जाम में। अजय एंड रानी अपीयर्ड इन एन एग्जामिनेशन। जो प्रोबेबिलिटी है अजय की कि वो एग्जाम को क्वालिफाई कर लेगा, वो कितनी है, एग्जाम को क्वालिफाई, तो मैंने क्यों लिख दिया, ये दोनों अपीयर्ड हुए एग्जाम में। अजय के अजय की जो प्रोबेबिलिटी है एग्जाम को क्वालिफाई करने की वो 0.05 है, 0.05 है एग्जाम को क्वालिफाई करने की। वहीं पर रानी की जो क्वालिफाई करने की जो प्रोबेबिलिटी है एग्जाम को वो है 0.10। अब ये दोनों की जो प्रोबेबिलिटी है कि ये दोनों क्वालिफाई कर लेंगे एग्जाम को वो है 0.02, 0.02। अब आपको ये बताना है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी कि एटलीस्ट वन ऑफ देम विल नॉट क्वालिफाई द एग्जाम, इनमें से कोई एक एग्जाम को क्वालिफाई ना करे। तो कुल मिला के सर ऑब्वियसली बात है
ये अजय हो गया, ये रानी हो गई। ठीक। अजय की प्रोबेबिलिटी 0.03, वो जीरो, मतलब अगर आप देखेंगे तो ये इनके क्वालिफाई करने की प्रोबेबिलिटी है। ठीक। ये एग्जाम को क्वालिफाई करने की प्रोबेबिलिटी दे रखी है उसने कि वो 0.05 है, ये 0.10 है। लेकिन अगर आप देखते हैं कि सर अगर मैं देखूं एक्चुअल में, इन्होंने उसको दोनों का भी दिया है। दोनों का कितना दिया है? 0.02। 0.02 की दोनों एक साथ कर लेंगे। लेकिन अगर सिर्फ अजय की प्रोबेबिलिटी देखी जाए कि सिर्फ अजय ही क्वालिफाई करे उस एग्जाम को, तो मैं एक बार इसको बड़ा करके बना लेता हूँ वेन डायग्राम को। कि सिर्फ अजय ही उस एग्जाम को क्वालिफाई करे। ये तो बीच का जो है ये कॉमन पार्ट है, 0.02। थोड़ा सा और अच्छे से लिख देते हैं। 0 अरे यार, पहले मार्क्स लिख देते हैं फिर वेन डायग्राम बनाते हैं। 0.02। ठीक। ठीक। अभी इन दोनों की एक साथ एग्जाम पास करने की प्रोबेबिलिटी 0.02 थी, लेकिन जो ये 0.05 है ये तो पूरे की आ गई। लेकिन अगर सिर्फ अजय इस एग्जाम को क्वालिफाई करेगा तो 0.05 में से 0.2 माइनस करेंगे तो सिर्फ अजय की प्रोबेबिलिटी निकल के आ जाएगी कितनी? 0.03। और सिर्फ अगर रानी की देखनी हो तो 0.10 में से 0.02 माइनस करेंगे तो वो कितनी आ जाएगी? 0.08। ठीक। अब उसने बोला है कि इन ये दोनों ही एग्जाम में क्या करें, एटलीस्ट इनमें से कोई सा एक एग्जाम को क्वालिफाई ना कर पाए। तो पीई, पीई यानी कि इवेंट होने की, और सर जो टोटल प्रोबेबिलिटी होती है वो होती है 1। 1 में से माइनस कर दो दोनों के एग्जाम में पास होने की प्रोबेबिलिटी को। आप सीधा भी कर सकते थे लेकिन मैंने सिंपल बताने के लिए ऐसा बोला। तो 1 माइनस 0.02 अगर आप करेंगे तो 0.98 हो जाएगा। यानी कि अगर कोई सा एक इनमें से एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाता है तो जब दोनों एक साथ क्वालिफाई कर रहे थे उसकी प्रोबेबिलिटी को माइनस कर दो 1 में से, क्योंकि 1 तो टोटल पॉसिबिलिटी होती है ना पास होने की नहीं होने की, ये मैंने कल भी बताया था। ठीक। तो इस चीज को ध्यान रख लेना। ओके। इसमें इतने ही तरीके के क्वेश्चन बनते हैं बेसिकली। और जो यूपीएससी पीवाईक्यूज हैं स्पेशली प्रोबेबिलिटी वाले, वो मैं प्रैक्टिस सेशन में कराऊंगा ताकि आपको ये जो बेसिक कंसेप्ट है वो उस टाइम पे आप खुद लगाएं और उनको सॉल्व कर सकें। ठीक। आई होप कि आपको समझ में आया होगा जो भी हमने प्रोबेबिलिटी के बेसिक कंसेप्ट समझे। तो थैंक यू एवरीवन, प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब, क्योंकि ये इस बैच की फीस है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।